like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमिक उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 9th पार्ट है। ये इन सभी को अपने कोंडो पर या फिर कहीं और जाकर गर्ल्स के साथ नाइट बिताने के लिए इंसिस्ट कर रहा था। लोला मार्च वहाँ आते हुए इसकी सभी बातें सुन चुकी थी। इससे पूछती है, तुम तो बिल्ली की कजन को डेट कर रहे हो ना, तो फिर इसे तुम्हारे इन करतूतों का मालूम है क्या? तो बोलता है, दादी सब पता है उसे, और वैसे भी हम ये सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कर रहे हैं। दादी उसे डांटती है। एक्सप्लोर करने और दूसरों के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना, उनको हर्ट करना दो अलग अलग चीजें हैं, और तुम्हारे लिए बेटर होगा कभी किसी से उसकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ न करना। ईथन इन सबको बेइज्जती प्रोग्राम के बीच में छोड़कर बाहर चला जाता है कि उसे कुछ बाहर जाकर चीजों को देखना है। बाहर पर जाने से पहले बिल्ली फूड ट्रिप पर जाकर ईथन को देखने जाती है, मगर वो वहाँ पर नहीं था। वापस जाते हुए उसे एक बैगर दिखता है जिससे वो पहले भी टकरा चुकी थी। आज भी उसे फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती है, मगर वो पहले की तरह अब भी लेने से इनकार कर देता है कि ये अनहेल्दी फूड है और वो नहीं खाता है। उसे बताता है इसी फास्ट फूड्स की वजह से उसकी मॉम आज हॉस्पिटल में डायबिटीज, जिगर और पता नहीं 2-3 और किस्म की बीमारियों की वजह से एडमिट है। उनको भी ऐसे ही फास्ट फूड खाना बहुत पसंद था, मगर अब वो चाहकर भी अपनी मॉम की हेल्प नहीं कर सकता है, उसके पास पैसे ही नहीं है। बिल्ली को रिंग याद आने पर निकालती है तो नीचे गिर गई थी। नीचे बैठे हुए उस बैगर को वो रिंग देने लगती है, जिसे देखकर तो उस बेचारे को गलतफहमी होती है और उससे बोलता है, मैं अभी अभी तुमसे मिला और तुम मुझे प्रपोज भी कर रही हो। वो जल्दी से बोलती है, अबे अंकल पागल हुई हो क्या? मैं तो अच्छे से आपका नाम भी नहीं जानती हूँ। फिर इसको रिंग देकर बताती है, इसे सेल करके तो हॉस्पिटल के बिल्स चुका देना। वो पहले इसे ठोक बजाकर चेक करता है कि रियल भी है या नहीं। फिर इसको थैंक्स बोल कर तो उसे एक्सेप्ट करता है कि इससे इसकी बहुत ज्यादा नीड है। फिर उसको जाते हुए इस तरह की अनहेल्दी फूड्स खाने से मना करता है कि वरना ज्यादा फैटी हो जाओगी तो फिर कोई लड़का पसंद नहीं करेगा। उसे इसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है और इसको दूर जाते देखकर तो अपनी आईज दिखाती है कि मेरी नजर अब तुम पर रहेंगी। यॉनली अपने डैड से बातें कर रहा था, पास से गुजरती बिल्ली को रोकता है। उसे लगता है कि वो उसकी बातें सुन रही थी, मगर बोलती है, सर मैं तो वैसे ही बस इधर से गुजर रही थी। फिर बिल्ली के हाथ में पकड़े फ्राइज और संडे देखकर पूछता है, क्या है? तो बताती है कि वो जब भी बुरे मूड में हो इसे खाती है, ये उसकी मोस्ट फेवरेट फूड है। इसे बोलती है, सर अगर आपको भी कभी बुरा फील करो तो इसे ट्राई करना, मगर वो इसे ज्यादा बोलने पर डांट कर वहाँ से चले जाने का बोलता है। तभी आगे से बिल्ली को अभी फूड ट्रिप पर जाता ईथन मिलता है। वो इसे भी अपने साथ चलने की ऑफर करता है, मगर बताती है कि वो तो वहीं से आ रही थी और वो वहाँ पर नहीं था, तो अब इसे यहाँ पर काम है। तभी ईथन को मिया की कॉल आ रही थी, उसे दिखाकर पिक कर लेता है। वो अपने मूड को ठीक करने के लिए दोबारा से फ्राइज खाने लगती है। बिल्ली के बार में क्लीनिंग करते हुए फिर से यॉनली सामने बैठा अपनी मोम से बातें कर रहा था। वो इसे देख रही थी। एंडोय आकर पूछता है कि वो क्या देखे जा रही है। पहले तो नहीं बताती है कि जाने दो, मगर एंडोय के इशारे करने पर बता देती है। वो यॉनली के बारे में ही सोच रही थी, क्या और क्यों ये उसे भी पता नहीं है, मगर उसने उसकी मोम से उसके डैड को लेकर बातें करते सुना है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उससे पूछती है, तो क्या उसके डैड और यॉनली के बीच में बहुत लंबे अरसे से लड़ाई है? एंडोय बोलता है, कुछ ऐसा ही है। बिल्ली फिर पूछती है, इसलिए कि यॉनली इनका इलीगल सन है। वो इसके पीछे खड़ा सब सुन रहा था। गुस्से से पूछता है, तुम्हें ये सब किसने बताया? तो बोलती है कि लोला माई ने। मगर यॉनली इससे पहले कि इस पर गुस्सा करता, जे इन सबको किसी पार्टी के लिए बुलाने आ गया था। बिल्ली यॉनली के पीछे भागती हुई उसे सॉरी करती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। वो सर के इशारे से ठीक है बोलता है, जिसे देखकर तो बिल्ली इसको एडवाइस करने लगती है, सर आप गिव अप मत करना, लगे रहो, देखो मेरे डैड भी तो हमें 8th ईयर के बाद मिले हैं ना। जिसे देखकर यॉनली फिर से चुप करवाता है कि बेटर होगा अगर तुम मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। उनके चले जाने के बाद एंडोय बिल्ली के पास जाकर उसे यॉनली के बिहेवियर पर अपोलोजाइज करता है। उसे फिर यॉनली की फुल स्टोरी बताता है कि अपने मोम डैड की शादी से पहले ही तशरीफ ले आया था इस दुनिया में। इसकी मोम ने इसके डैड से शादी नहीं की और यॉनली को खूब निगलेक्ट करती रही। यॉनली के डैड ने अपने पैसों की फुल सपोर्ट इसे दी, मगर इनकी फैमिली की तरफ से यॉनली को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। उसे बताता है, जब यॉनली फर्स्ट समय इसकी मोम से मिला उनको तो लगा था कि वो ऑर्फन है, तो उन्होंने इससे अपना बेटा बना लिया था। बोलता है, मेरी मोम बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वो जल्दी से पूछती है, मेरी तरह? तो जल्दी से बोलता है, मतलब काइंड और हार्ड वर्किंग। फिर बिल्ली को डरते डरते पूछता है, अगर इसकी मोम और सिबलिंग्स इससे मिलने कभी यहाँ आए तो क्या वो इसे इनसे मिलवा सकता है? वो पूछती है, मगर क्यों? तो बोलता है, वो मेरे फ्रेंड से मिलना चाहते हैं। तो बोलती है, ठीक है,
आप भी तो मेरे पेरेंट्स से मिले हो ना। अच्छा है, अगर आपने कुछ गलत किया तो फिर मैं आपकी मॉम को शिकायत कर सकती हूँ। जिसे सुनकर तो हैप्पी हो जाता है, दूर खड़े खड़े होकर उसे देखने लगता है। बिल्ली को उसकी हरकतें कुछ खिसकी हुई तो लग रही थी, मगर उसके मन के चोट तक अभी तक पहुँची नहीं थी। मिस्टर विल्टन अपने बेटे तोती को मिलने जाता है। वहाँ इनको पता चलता है आज मिस सूसी भी वहाँ गई थी और इनको पता चल चुका है कि तोती मिस्टर विल्टन का बेटा है। मिस्टर विल्टन फिर बेटा से नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर रोते हुए मिस एमिलिया को सारा सच बता देते हैं कि तोती नाम का इनका एक बेटा है। इनसे सेपरेशन करने के बाद इनसे एक पाप हुआ था और उसी का आज फल खिल चुका है। और मिस एमिलिया से माफी मांग रहे थे कि मुझे इसके बारे में पहले मालूम नहीं था। मिस एमिलिया और वो दोनों ही मिलकर रोए जा रहे थे। तभी बट्स वहाँ आता है, इनको रोते देखकर पूछता है, मॉम अभी मैंने आपको बैड न्यूज सुनाई नहीं और आप लोग ऑलरेडी रो रहे हो। फिर इनको बताता है इसका इंटरव्यू पास नहीं हुआ और जॉब नहीं मिल सकी है। मिस एमिलिया से ट्राई करते रहने का बोलती है। इनको सुनकर बुरा नहीं लगा है कि उसे जॉब नहीं मिली। वो फिर अपने मॉम डैड को रोते देखकर, उसे कुछ समझ तो नहीं आ रही थी, चुपके से अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद मिस एमिलिया मिस्टर विल्टन को बोलती है वो ये बात अपने बच्चों को खुद बताएंगे, वो चुप रहेगी। इथन से सभी बच्चे बिल्ली के बारे में पूछ रहे थे कि इनको इसके साथ ज्यादा मजा आता है। फिर सब मिलकर उसे इंसिस्ट करने लगते हैं कि मिस्टर हैंडसम को बिल्ली से कोर्ट कर लेना चाहिए, दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। और फिर ऐसे में बिल्ली मिस्टर हैंडसम के साथ इनको मिलने के लिए आ सकेगी। वो इनकी बातों को सुनकर हंसे जा रहा था, उसे ये सुनकर अच्छा लग रहा था। मारिको और बिल्ली की एक थर्ड फ्रेंड काई अपने प्ले बॉय फ्रेंड से डम होने के बाद इनको वार्न कर रही थी कि ऐसे बॉयज से बचकर रहना और ज्यादा सीरियस मत ले लेना, अपने प्यार के झांसे में फंसा कर छोड़ देते हैं। बिल्ली भी उसका साथ दे रही थी कि ऐसे बैड बॉयज कभी चेंज नहीं होते हैं। मगर मारिको इनकी बातों को डिनाई करती है और इनको चैलेंज करती है कि अगर बैड बॉय को राइट गर्ल मिल जाए तो वो भी ठीक हो सकता है। बिल्ली उसे पकड़ लेती है कि बेटा जी अगर तुम जे के सुधरने के बारे में सपने देख रही हो तो भूल जाओ, इस जन्म में तो वो बदलने वाला है नहीं। जिस पर मारिको भी उससे बोलती है तुम जे की फिक्र छोड़ो, मिस्टर हैंडसम यानी कि फिलहाल इथन की फिक्र करो, वो हार्ट ब्रोकन है, इनकी केयर करो। वो सुनकर इनको बोलती है मेरी लाइफ में मेरी फैमिली और सिर्फ दो ही मेल यानी कि मेरे डैड और बस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे किसी और की नीड नहीं है। मारिको और काई बोलती है माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। ये बात फिर रिकॉर्ड हो चुकी है, देखते हैं। बिल्ली घर जाती है, बादशाह से उसकी जॉब का पूछ रही थी। तभी मिस सूसी भागी भागी आकर उसे इसके इलीगल ब्रदर का बता देती है। उसके डैड ने इनसे छुपा कर रखा था। बिल्ली मोम को पूछती क्या वो जानती थी, तो उसकी मोम सर हिलाकर फौरन से अपने रूम में चली जाती है। बिल्ली भी मोम को फॉलो करते हुए उनके पास चली जाती है और दोनों मिलकर रोती रहती हैं। इधर नीचे मिस्टर विल्टन बात्स को बताते हैं उन्होंने इसकी मोम से सेपरेशन के बाद सिर्फ एक बार मिस बीटा के साथ समय बिताया था और ये कोई 8 ईयर पहले की बात है। इन्हें तो खुद भी मालूम नहीं था, इन्हें अभी मालूम पड़ा है। बिल्ली अपने डैड के पास आते हुए इनसे बहुत ज्यादा नाराज थी। मिस्टर विल्टन को बोलती है उसने इन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया, इन्हें विश्वास था कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। उसने इन पर ट्रस्ट करके अपनी मोम को इनके लिए कितना ज्यादा मनाया था, मगर इसकी सारी मेहनत पर उन्होंने पानी फेंक दिया, जरा भी इसकी बातों को वैल्यू नहीं दी। क्या वो उससे लव नहीं करते हैं? वो इनसे बहुत ज्यादा नाराज थी कि इनसे बात भी नहीं करेगी। फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टेबल पर सबके मुंह सूजे हुए थे, सब स्टैचू बने बैठे थे। एक बच्ची था जो कि बहुत ज्यादा ट्राई करता है कि कोई तो एक बाइट खाने के ले ले, मगर उल्टा इस बेचारे को ही डांट पड़ जाती है। मिस्टर विल्टन ना तो इनको छोड़ना चाहते थे और न ही तोती को। उन्हें लगता था कि इस सब में इसका कोई दोष नहीं है, किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। बिल्ली की मोम चुप करके रूम में चली गई थी, जिसके बाद बिल्ली भी अपनी मोम को फॉलो करते हुए उनके पीछे जाती है। डैड से तो वो बात नहीं कर रही थी, अपनी मोम के पास जाकर उनसे पूछती है कि क्या वो डैड को जाने देंगे। वैसे इनका जो भी डिसीजन होगा इस बार बिल्ली अपनी मोम का साथ देगी। इसकी मोम बोलती है वो जो भी बेटर समझेंगी वो वही करेंगी, मगर अभी फिलहाल बिल्ली को अपने काम पर जाना चाहिए। उसे अपने मोम डैड के बीच की प्रॉब्लम्स की वजह से अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे बिल्ली ने पहले ही ईथन को टेक्स्ट कर दिया था कि वो आज लेट आएगी। वो सब लोग वरीड थे कि फर्स्ट टाइम है बिल्ली ने काम से लेट आने की बात की है। बाहर पर बैठे हुए एंड्रॉय का सारा ध्यान डोर पर लगा हुआ था, बिल्ली का वेट कर रहा था। यॉनली उसकी सारी हरकतें नोट कर रहा था। फिर बिल्ली वहाँ आ जाती है, वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं थी और उतरे हुए फेस के साथ इन सभी को बारी बारी ग्रीटिंग करके चेंज करने के लिए चली जाती है। किचन में ईथन और एंड्रॉय उसे कंटिन्यूअसली तके जा रहे थे, वो अपने काम में बिजी थी। इधर एक और शेफ आ गई तो ईथन को चिढ़ाता है कि सर आपने जो फूड कुक किया उसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। वो समझ चुका था कि ईथन की दाल में कुछ काला तो जरूर है, तो वो उसे चिढ़ा रहा था। और बाकी सभी लोग भी ईथन और एंड्रॉय की हरकतें बहुत अच्छे से देखकर इनको तंग कर रहे थे, मगर इन दोनों
दोनों को फर्क ही नहीं पड़ रहा था, फिर भी इसे अलग अलग घूरे जा रहे थे। फिर ईथन अपने हाथ कट जाने का ड्रामा करता है। बिल्ली ख्यालों से निकलकर भागी भागी उसकी हेल्प के लिए आती है, मगर गौर से देखने पर पता चलता है ईथन ने उसके फेस पर स्माइल लाने के लिए बहाना किया है। तो उल्टा उसे गुस्सा कहती है कि सर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, और फिर से काम पर लग जाती है। ईथन को लगा था उसने अच्छे के लिए किया है, मगर उल्टा बिल्ली नाराज हो गई थी, जिस पर वो चुपके से किचन से बाहर चला जाता है। एंडोई बिल्ली के पास जाकर ईथन की तरफ से उसे अपोलोजाइज करता है कि उसने तुम्हारे फेस पर स्माइल लाने के लिए किया। तो एंडोई को देखकर हंसने लगती है। जी मारिको के साथ ब्रंच पर था। बातों बातों में मारिको से बिल्ली का नाम सुनकर पूछता है उसके साथ कुछ हुआ है क्या। मारिको पूछती है उसे कैसे पता। वो बताता है फर्स्ट टाइम उसने टेक्स्ट करके काम पर लेट आने को बोला है। फिर इसके बार बार पूछने पर मारिको बोलती है वो बिल्ली के इतना क्यों पूछ रहा है, इतना क्यूरियस क्यों है। जे बोलता है वो मेरे लिए काम करती है, बॉस हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। मारिको ना चाहते हुए भी इनके फैमिली प्रॉब्लम को उसे बता देती है कि हो सकता है इस प्रॉब्लम की वजह से इनके मॉम डैड फिर से अलग हो जाएं। जे को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इवन कि उसका खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। तभी मारिको की मम्मी भी वहाँ पर एंट्री मारती है, बिकॉज मारिको इनको घर से बताकर आई थी कि जे से मिलने जा रही है। मिस सूसी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, वो जे से मिलना चाहती थी, मगर मारिको ने इनको मना कर दिया था कि नेक्स्ट टाइम इनको मिलवाने के लिए ले जाएगी। मगर मिस सूसी से सब्र नहीं हुआ था, स्पाई करते हुए वहाँ पर पहुँच गई थी। जे को लगता है मारिको ने कॉल करके उसकी मॉम को बुलाया है, मगर वो इनकार करती है, उसे तो पता भी नहीं है। मिस सूसी मारिको के कान में बोल रही थी आखिर मुझे भी तो देखना चाहिए तुमने किस लड़के को सिलेक्ट किया है, क्या वो तुम्हारे काबिल है भी या नहीं। फिर मिस सूसी जे को डायरेक्ट पूछती है मेरी बेटी कैसी लगती है, इससे शादी तो करोगे ना। मारिको रोकती रह जाती है अपनी मॉम को, मगर मिस सूसी कहाँ रुकने वाली थी। जे को उसके पेरेंट्स के कांटेक्ट नंबर देने को बोलती है कि मैं उनसे बात करूंगी। मारिको के तो मुंह पर 12 बजे हुए थे, मिस सूसी रुक ही नहीं रही थी। जे मारिको को बोलता है उसने इस सब के लिए इससे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर हो गया, और दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। मिस सूसी मारिको को बोलती है तुम्हें इस जैसे यूजलेस बॉय पर समय वेस्ट करने की नीड नहीं है, वो सिर्फ खेलने और यूज करने आता है। मगर मारिको को फिक्र लगी हुई थी कि जे उससे नाराज होगा। मिस सूसी घर जाकर मारिको को बोलती है तुम्हें जे से कहीं ज्यादा अच्छे बॉयज मिलेंगे, तुम उस पर अपना समय वेस्ट मत करो। मगर मारिको फिलहाल अपनी मोम से नाराज थी, सो अपने रूम में चली जाती है। योनली का छोटा भाई जोशुआ बाय पर आता है। बिल्ली इनको वेलकम करती है बिकॉज उसे पता नहीं था। वो और उसके फ्रेंड उसे 3 बेर लाने को बोलते हैं। जोशुआ यहाँ योनली से मैस क्रिएट करने के लिए आया था बिकॉज वो योनली को हेट करता था, और अपने फ्रेंड्स को दिखाने लाया था कि योनली को कैसे अपने जूते की नोक पर रखता है। एंडोई जोशुआ को देखकर वर्कर को योनली को बाहर बुलाने के लिए भेजता है। वो एंडोई से पूछ रहा था उसका भाई कहाँ है। योनली उसके पीछे खड़ा था। जोशुआ इसको बोलता है जगह तो बड़ी सुंदर बना ली है, जरा बताना मेरे डैड के कितने मिलियन यहाँ पर वेस्ट किए हैं। वो इससे बोलता है उसने अपनी सेविंग्स लगाई हैं, इनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली है। जोशुआ को विश्वास नहीं था उसकी बात का, उसे लगता है योनली उसे फूल बना रहा है। एंडोई उनको लड़ाई से बचाता है। योनली उसे घर जाने को बोलता है, मगर जोशुआ बैठ जाता है। बिल्ली बियर लेकर आती है, जोशुआ के हाथ लगने से गिर जाती है। योनली फिर इसे बिल्ली को डांटने से बचाता है। ईथन को किचन में इन्फॉर्म किया जाता है योनली किसी कस्टमर से फाइट कर रहा है। वो वहाँ जाकर दोनों भाइयों को अलग करता है। जोशुआ को इज्जत से चुपचाप निकल जाने को बोलता है कि वरना सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर फेंकवा देंगे। जोशुआ के जाने के बाद बिल्ली उसको सॉरी करती है। योनली इसी पर बिगड़ जाता है, उसने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। ईथन उसे रोक रहा था और एंडोई भी बोलता है कि बिल्ली का इसमें कोई दोष नहीं है, मगर वो फिर भी बिल्ली को डांटता है कि अगर काम पर फोकस नहीं कर सकती है तो यहाँ पर आने की उसे नीड नहीं है, और इसको बोलता है कि इस तरह की या इससे भी कहीं बड़ी जिस तरह की भी वो मिस्टेक्स करना चाहे अपने पेरेंट्स के सामने जाकर कर सकती है, मगर यहाँ पर उसे मिस्टेक्स की परमिशन नहीं है। बिल्ली उसकी बातों पर काफी ज्यादा हर्ट होती है, मगर फिर भी रोते हुए उसको सॉरी करके वहाँ दोबारा से अपने काम पर लग जाती है। ईथन उसे बोलता है उसे किसी और का गुस्सा ऐसे बिल्ली पर नहीं निकालना चाहिए, उसका फॉल्ट ही नहीं था। तभी जे वहाँ आ जाता है, इनको मारिको की मॉम की स्टोरी सुनाना चाहता था, बहुत एक्साइटेड था, मगर आगे से सब बैड मूड में खड़े थे। सब फिर चुपके से जाकर बिल्ली को रोते हुए काम करते हुए देखने लगते हैं। जे इनको बताता है उसे मारिको से पता चला है इसके डैड का इलीगल सन डिस्कवर हुआ है, इनके मॉम डैड अलग होने वाली पोजीशन पर खड़े हैं, तो इसी वजह से बिल्ली आज बहुत ज्यादा परेशान है। एंडोई योनली को बोलता है तुम्हें बिल्ली को डांटना नहीं चाहिए था, वो डिफिकल्ट सिचुएशन में है। तो वो एडमिट करता
लगता है कि उसने रॉन्ग किया है, मगर मुझे कौन सा मालूम था, अनजाने में किया है सब। फिर सब बोलते हैं इनको बिल्ली को चेयर करने के लिए कुछ करना चाहिए, उसके फेस पर स्माइल लानी चाहिए। जे को तो ओट पिटांग आइडियाज ही सूझ रहे थे। बिल्ली लीव करके घर जा रही थी, उसकी कुलीग उसे एक ऑर्डर आकर देती है। बिल्ली को मालूम नहीं था, उसने तो ऑर्डर नहीं करवाया है, मगर वो गर्ल इंसिस्ट कर रही थी कि उसके नाम का है, तो वो इसे ले लेती है। फिर वो देखती है कि इसमें इसकी फेवरेट फ्राइज और सुंडे थी। उसके पीछे खड़े योनली को याद आता है, उसने योनली को बताया था कि ये उसकी फेवरेट है, तो उसे दूर दूर खड़े खाते देख रहा था। वो भी खाकर थोड़ी रिलैक्स होती है और फिर घर चली जाती है। बिल्ली को घर जाते हुए रास्ते पर अननोन नंबर से टेक्स्ट आना शुरू हो गए थे, जिसमें से लिखा मिलता है अगर वो किसी से बात करना चाहती है इस डिफिकल्ट सिचुएशन में तो उसे कर सकती है। मगर तभी घर के बाहर बट्स उसे मिल गया था, जो उसका वेट कर रहा था कि मॉम ने इनसे कोई बात करनी है। मिस्टर विल्टन को लगता है कि मिस एमिलिया इनको अब घर से निकाल देंगी और इनसे सेपरेशन मांगेगी, तो अपना बोरिया बिस्तर संभाल रहे थे, मगर वो इनके हाथ से इनके कपड़ों को लेकर इनको बोलती है इनको भी बच्चों के सामने इनसे बात करनी है। जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको बताती हैं कि वो मिस्टर विल्टन को रुखसत नहीं कर रही हैं, मगर इससे ऑलरेडी चेंज हुई चीजें तो बदल नहीं सकती हैं। और मिस्टर विल्टन को क्लियर करती हैं कि इनको अपने बच्चों को थैंक्स करना चाहिए, जिनकी वजह से इनको बाहर नहीं फेंकवा रही हैं। वो बिल्ली और बट्स को थैंक्स बोलते हैं, मगर बिल्ली इनसे स्टिल नाराज थी और मोम के साथ थी। मिस्टर विल्टन फिर रात को अपना बिस्तर फर्श पर डालकर हाल में सो रहे थे। इन दोनों को डैड को ऐसे देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर अब इनकी अपनी हरकतें ही ऐसी थी कि हर बार प्रॉमिस करके तोड़ रहे थे, तो वो क्या कर सकते थे। फिर बिल्ली इनसे पूछती है क्या तोती को इनके बारे में मालूम है और उसे इन दोनों ने कैसे बताया था। तो फिर से सारी कहानी दोहरा देते हैं और इनको बताते हैं कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, इनको जरूर पसंद आएगा। इधर तोती सचमुच में अपने बहन भाई से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। मिस बीटा फिर मॉर्निंग में इनके घर पर आती है कि इनको पता चल चुका है कि मिस्टर विल्टन ने अपनी फैमिली को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। वो मिस एमिलिया को थैंक्स बोलती हैं कि उन्होंने तोती को एक्सेप्ट किया है। वो तो नहीं चाहती थी कि वो अपने डैड से मिले, मगर तोती की मेंटल कंडीशन की वजह से उन्हें ये सच बाहर लाना ही पड़ा। मिस एमिलिया इनको बताती हैं कि वो भी मॉम है तो समझ सकती हैं इनकी कंडीशन को। मिस बीटा इनको बताती हैं वो इनकी फैमिली को तोड़ना नहीं चाहती हैं, फिर इनसे मिलकर वापस चली जाती हैं। इथन बिल्ली के लिए वरीड था। योनली के पूछने पर बताता है उसे बिल्ली को देखकर अपने मॉम डैड की सेपरेशन याद आ गई है। योनली भी बोलता है उसके साथ भी सेम सिचुएशन है। इथन बोलता है मगर जब हमारे साथ ये सब हुआ तो हम सब इकट्ठे थे, मगर बिल्ली के साथ सिर्फ उसकी फैमिली है जो कि ऑलरेडी प्रॉब्लम में घिरी हुई है। योनली बोलता है क्यों, उसके कजन कोई फ्रेंड्स भी तो होंगे ना। इथन बोलता है मे बी बट श्योर नहीं हूँ। योनली पूछता है तुम इसके लिए इतने वरीड क्यों हो। वो बोलता है बिकॉज मैं इसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। क्या तुम इसकी हालत को नहीं समझ रहे हो? तुम्हें इस पर रहम नहीं आता है, हर समय उसे डांटते रहते हो, गुस्सा करते रहते हो। वो तभी बिल्ली को अपने डांटने वाली बात याद करके बोलता है मुझे पता है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हैंडल कर सकती है, तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है। तभी जे को बहुत ज्यादा मस्तियाँ सूझ रही थी। इनके पास आकर इनको बताता है उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम राज है और वो इंडियन है। वो किसी पिनोई गर्लफ्रेंड की खोज में है, तो सोच रहा हूँ कि उसे बिल्ली से मिलवा दूँ। इथन इसका सेल लेकर उसे डांटता है कि वो इसका सेल तोड़ देगा और इसको बोलता है तुम्हारी पॉकेट में गर्ल्स काफी नहीं थी जो बॉयज को भी रखना स्टार्ट कर दिया है, और इसको डांटता है कि हम चारों उसको तंग करने के लिए थोड़े हैं जो एक और मुसीबत भी उसके गले में डालना चाहते हो। जिस पर इनको सॉरी करते हुए तो चला जाता है कि शायद कुछ गलत कर दिया है। बिल्ली अपने मोम के साथ थी और चीजें डिस्कस कर रही थी। इसे फिर से अननोन नंबर से टेक्स्ट आ रहे थे। इसकी मोम पूछती है पर इसे तो खुद पता नहीं था, तो बोलती है कि मालूम नहीं। वैसे बिल्ली को लगता है कि कोई स्कैमर है और उसे कोई लोड मांगने वाला या वाली समझ रही थी, तो उसे टेक्स्ट करती है कि अभी कोई बहन हो या फिर भाई हो जो भी हो, अगर तुम लोड के लिए मुझे टेक्स्ट कर रहे हो तो पहले ही बता दूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अपने किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव को इसके लिए ताड़ो। जे जाकर सबको बताता है उसके इंडियन फ्रेंड की शादी हो रही है, उसने इसे अपने साथ अनलिमिटेड गेस्ट लाने का बोला है, तो इन चारों को इनवाइट कर रहा था, मगर इथन लोग उससे एक्सक्यूज कर लेते हैं। मगर इन तीनों से सबसे पहले इंडियन वेडिंग का सुनकर तो दादी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसे भी जाना है, जिसे सुनकर जे बोलता है ऑफ कोर्स दादी आपको भी परमिशन है। दादी बोलती है वो एक बार इंडिया भी जा चुकी हैं और इसे इंडिया बहुत ज्यादा पसंद आया था और इंडियन शादियों में बहुत ज्यादा फन होता है। दादी फिर सबको अपने साथ चलने के लिए मना लेती हैं। सब दादी के लिए वहाँ जाने के लिए राजी थे, मगर अचानक दादी को याद आता है कि उसकी हेल्थ कुछ खराब चल रही है, उसे बीपी का प्रॉब्लम है, तो चेक करने के लिए उसे नर्स भी साथ ले जानी पड़ेगी। फिर जैसे ही दादी को याद आता है बोलती है बिल्ली को क्यों न ले चले, जिसे सुनकर जे बोलता है मस्त आइडिया है दादी, बिकॉज ऐसे बिल्ली को चिल करने के लिए इंडियन वेडिंग से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। सब लोग सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और उसकी बात
मान जाते हैं। जहाँ पर उन्होंने बिल्ली को बुलाया था वो वहाँ हॉल के बाहर देख रही थी कि इन लोगों ने उसे कहाँ बुला लिया है। वो सब वहाँ पर रेडी होकर आते हैं। वो इनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और खासकर जैसे कि उसने क्या पहन रखा है। उससे बताता है तुमने देखा नहीं, इंडियन वेडिंग है। और उससे बोलता है कि तुम बाहर क्या कर रही हो, हमारे साथ चलो ना। उसे बताते हैं कि ऊपर लोला माज भी उनका वेट कर रही है। वो इन सबको आगे चलने का बोलकर बोलती है कि वो उनको फॉलो कर रही है। वो चले जाते हैं। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। तभी एंड्रॉय देखकर उसे अपने साथ चलने का बोलता है तो मुस्कुराकर उसके साथ जाने लगती है। और फिर इसी के साथ 9th पार्ट का यहीं पर एंड होता है। अब आगे क्या होने वाला है हम 10th पार्ट में देखेंगे। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं 10th पार्ट के साथ। अगर आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी अच्छी लगी हो देन थम्स अप। और इस स्टोरी के एंड तक बने रहने के लिए और मजीद ड्रामास की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।